10,000 रुपये भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के सदर जनाब हसन इब्राहिम साहब, साबिक स्पीकर जनाब सियाब खालिद साहब, वज़राए कराम, मशीरान कराम, कायदीन कराम, ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं कल शाम ही अमेरिका के दौरे से वापस आया और आपने ख़राब मौसम के बावजूद यहाँ इतनी बड़ी तादाद और जोश व खरोश से मेरा और मेरे साथियों का इस्तकबाल किया। मैं आज रावलाकोट अमेरिका के दौरे के बाद दानिस्ता तौर पर इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी की तहरीक चली थी वो इसी खित्ते से चली थी। और अब जबकि मैं जनरल असेंबली में कश्मीरियों की नुमाइंदगी करके आ रहा हूँ, जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आया तो एहतजाज करके आ रहा हूँ। और यहाँ पर किसी दोस्त ने भी कहा, इसमें कोई शक नहीं, जब मैंने सदारत का हलफ उठाया था तो मैंने उस जलसा आम में ये कहा था कि मैं किसी रियासत या सूबे का सदर नहीं हूँ, मैं आज़ादी के बेस कैंप का सदर हूँ। और इसलिए मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है कि मैंने मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे उठाना है, मैंने मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाना है कि हम उनके साथ हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनरल असेंबली गया, सबसे पहले गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने जनरल असेंबली में जाकर कश्मीरियों की नुमाइंदगी की और हम उसी रस्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज एक लिहाज से जबकि मसला कश्मीर एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रहा है, आज जबकि पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुदारादियत देना पड़ेगा, अब जबकि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में वहाँ के लोगों ने आज़ादी हासिल की, पहले सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, उसका मुकाबला किया, सोवियत यूनियन सुगर का रूस बन गया। साबित होता है कि कोई कौम दूसरी कौम को जबर के जरिए अपने जोरे बाजू से अपनी तोपो तफंग के जरिए ज्यादा देर दबा नहीं सकती। और ये मैसेज है भारत के लिए भी, भारत को भी सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं जमा सका तो फिर भारत भी ज्यादा देर कश्मीर पर कब्जा नहीं जमा सकेगा। वहाँ के लोगों को हौसला मिल गया है, वहाँ के लोग मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद, मकबूजा कश्मीर के अवाम ये जान चुके हैं कि अब इंशाअल्लाह ताला उनकी जो कामयाबी है वो आ चुकी है। हमें इसमें अपना किरदार अदा करना है। अगरचे ये जो मेरा आनंद फानंद दौरा हुआ, मैं इमरान खान साहब से अपने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के सिलसिले में, आज़ाद कश्मीर में फंड की इजाफे के सिलसिले में, अदलिया के बुरान के सिलसिले में मिलने गया तो इमरान खान साहब ने मुझे हुक्म दिया, हदायत की कि मुझे तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था, जनरल असेंबली में होना चाहिए था, मोदी के आवाज़
आवाज़ के मुकाबले में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। तो मैं 2 दिन पहले सिर्फ गया, लेकिन वहाँ पर हमने मुजाहरा भी बहुत कामयाब किया। वहाँ पर मैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन से भी मिला, सेनेटर, कांग्रेस, वजारत खारजा, सब लोगों से मिल के आया हूँ। और वहाँ पर अब ये लोग समझ चुके हैं कि जब तक कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत नहीं दिया जाएगा, उस वक़्त तक इस खित्ते में, इस रीजन में अमन कायम नहीं हो सकेगा। इस मौके पे मैं ये भी कहूँ कि जनरल असम्बली के इजलास में मैंने इमरान खान की तकरीर भी सुनी। यकीन करें कि जो इस तरह इमरान खान ने जो 45 मिनट की तकरीर की, आधा घंटा उन्होंने कश्मीर पर बात की। यकीन करें कोई कश्मीरी भी उतना ज़्यादा कश्मीरियों के हक़ में नहीं बोल सकता था जितना कि इमरान खान बोले, अफ़गानिस्तान की मिसाल देते हुए भी। तो मैं आपसे कह रहा था कि इमरान खान ने कश्मीरियों के जज्बात की तर्जमानी की, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अब वक्त आ रहा है, दुनिया भी ये जान चुकी है और कश्मीरी भी हौसले में हो गए हैं, और इंशाअल्लाह भारत को अब कश्मीर से निकलना होगा। क्योंकि भारत जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावा करता था, सेकुलर स्टेट का दावा करता था, लेकिन वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, अनटचेबल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, असामीज़ हैं, सबको दबाया हुआ है। इसलिए भारत दुनिया में बेनकाब हो रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त जो भारत के चेहरे पे एक रंगीन नकाब चढ़ा हुआ था वो उतर चुका है, और कश्मीरियों के लिए अब सारे लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ उसके लिए हमें आज़ादी के बेस कैंप से हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना है। और आज मैं इसीलिए अमेरिका के दौरे के बाद जब तजदीद ऐद करनी है तो मैं रावला कोट आया हूँ, चूँकि सदनोती से इस तहरीक का आगाज़ हुआ था, चाहे वो मंग के शहीद हों, चाहे वो दोथान के शहीद हों, पुंछ के सदनोती के चप्पे चप्पे पर कुर्बानियों की दास्तां है, और हम उसी खून की कसम उठा के कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब हम जाराना तौर पर कश्मीर को आज़ाद करने निकल पड़े हैं। इसलिए ये आज़ादी का जो बेस कैंप है, यहाँ से असल मिशन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। इसके साथ साथ हमने आज़ाद कश्मीर में भी बेहतरी लानी है, ताकि हमारा इंटरनेशनली जो मुकाबला किया जाता है वो मकबूजा कश्मीर के हालात से किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर बेहतरी लानी है। यहाँ पर असम्बली और वज़राए वो मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिसी है वो चलाएं। यहाँ पर रावला कोट वो अपना छोटा गला यूनिवर्सिटी कैंपस की भी बात हुई है, इंशाल्लाह मैं इसकी जल्द ब्रीफिंग ले रहा हूँ, उसे भी हल करूँगा। मुझे यहाँ एहसास है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पाकिस्तान की PDSP से मंजूर है, लेकिन रावला कोट मेडिकल कॉलेज उस तरह मंजूर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि इसको मैं जल्द अज जल्द रावला कोट मेडिकल कॉलेज को भी वहाँ से पास करवाऊंगा, ताकि उसकी अपनी इबारत बन सके, टेक्निकल कॉलेज वगैरह में ना जा सके। इसी तरह यहाँ पर आज़ाद पतन का बहुत बड़ा मसला है, काफ़ी अरसे से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, न सिर्फ रावला कोट बल्कि पलंदरी और बाग तक। मैंने को 10 दिन पहले जो चाइनीज़ कंपनी है मैंने उसको बुलाकर ब्रीफिंग ली थी
और उन्होंने कुछ मुश्किलात बताई थी कि कोटा से लेके आज़ाद पतन तक मकामी लोग काम नहीं करने देते। बहरहाल उनसे मेरी बात हुई है और कल से बड़ी मशीनरी इंशाअल्लाह ताला आज़ाद पतन पर काम करना शुरू कर देगी। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि नवंबर तक हम इंशाअल्लाह ये सारी सड़क और पुल इसकी तामीर हो जाएगी। वो बल्कि मैंने उनसे कहा था अगर तुम्हें मुश्किलात है तो मुझे बताओ। तो मैं अमेरिका जाने से 3-4 दिन पहले लाहौर गया था, तो मैंने वज़ीर आला से भी कहा था और मैं वज़ीर आला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मेरे अपने सेक्रेटरी ने भी बताया है कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया और उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी से कहा कि वहाँ पर काम शुरू कराएं। तो वो भी इंशाल्लाह मुश्किल जो है वो भी शुरू हो जाएगी। हमने खालिद इब्राहिम साहब मरहूम भी जिंदा थे, हमने मिलकर ये गुई नाला रोड जो है वो बनाई थी और उससे कुछ आसानी हुई है। लेकिन अब मेरी ये सोच है और इंशाल्लाह असल इब्राहिम और दीगर साथियों को मिला के हम इस्लामाबाद से कोशिश करेंगे कि रावलाकोट दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह को उस मोटरवे के ज़रिए मिलाएं, ताकि जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि सियाह लोग यहाँ तशरीफ लाएं, तो उसमें जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, रस्ल और रसाल जो होती है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और अगर वो हम उनको मुहैया करें तो यकीन करें कि लोग यहाँ पे वो रावलाकोट आएंगे, बंजोसरा आएंगे और दीगर जगहों पर यहाँ पर आएंगे, तो उससे सियाहत में भी इजाफा होगा, हमारी इकॉनमी भी उससे मजबूत होगी, हमारी मईशत भी मजबूत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। मैं अपने वज़ीर आज़म जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब को भी बताऊँगा कि वो यहाँ वो पहले भी आए थे, दोबारा तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं वो भी सुने, ताकि हम दोनों मिल के रावलाकोट के जो बड़े मसाइल हैं, गाजियों शहीदों की धरती है, यहाँ पर हम हल करें। और अजीम कायद हमारे गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की ये धरती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्द अज जल्द हो हम रावलाकोट के लोगों से इंसाफ कर सकें। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम साथियों का कि आपने बड़े मुख्तसर से नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ लाकर मेरी हौसला अफजाई की। इंशाअल्लाह ताला हम अब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और हम आज़ादी के लिए भी, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए भी और रावलाकोट की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। इसके बाद दुआ करने सारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरात बि अदाद कुल्लि मालिमिल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन सल्लल्लाहु तआला अला सहाबे अजमाइन।